क्या ये थी हनुमान जी की जाति? जानिए रहस्य। भारतीय संस्कृति में भगवान हनुमान जी का स्थान अद्वितीय है। उन्हें बल, भक्ति और विद्या का संगम माना जाता है। वे केवल राम भक्त ही नहीं, बल्कि चिरंजीवी अमर हैं और आज भी भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। लेकिन एक प्रश्न जो अक्सर लोगों के मन में आता है, हनुमान जी की जाति क्या थी? क्या वे वानर थे? क्या वे ब्राह्मण थे? क्या वे शिव के अंश थे? या केवल पवन पुत्र कहलाते हैं? इस गहन प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें हनुमान जी की कथा, पुराणों और शास्त्रों में वर्णित प्रसंगों को विस्तार से समझना होगा। हनुमान जी का जन्म और वंश। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ। उनकी माता का नाम था अंजना और पिता थे केसरी। अंजना अप्सरा थीं, जिन्हें एक शाप के कारण वानरी योनि में जन्म लेना पड़ा। उनके पति केसरी वानर राजकुल के वीर योद्धा थे। एक दिन अंजना माता पर्वतों पर तपस्या कर रही थीं। वे भगवान शिव की आराधना करती थीं। तभी पवन देव ने उनके गर्भ में शिवांश डाला और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण वे कहलाए अंजनी पुत्र, माता अंजना के पुत्र। केसरीनंदन, पिता केसरी के पुत्र। पवन पुत्र, पवन देव के वरदान से उत्पन्न। शंकर सुवन, भगवान शिव के अंश से उत्पन्न। वानर कुल की उत्पत्ति। वानर कुल का इतिहास भी बड़ा रहस्यमय है। रामायण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राक्षसों के विनाश के लिए अवतार लेने का संकल्प किया, तब देवताओं ने भी अपने अंश से वानर रूप में संतानों को उत्पन्न किया। इंद्र ने वानर रूपी बलिवान बाली को उत्पन्न किया। सूर्यदेव ने सुग्रीव को जन्म दिया और पवन देव ने हनुमान जी को उत्पन्न किया। इससे स्पष्ट होता है कि वानर वास्तव में देवांश से उत्पन्न दिव्य प्राणी थे, न कि साधारण बंदर। जाति का प्रश्न। क्या हनुमान जी ब्राह्मण थे? वाल्मीकि रामायण और अनेक पुराणों में उल्लेख है कि हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने सूर्यदेव को गुरु बनाकर वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। सूर्यदेव ने स्वयं हनुमान जी को नव व्याकरण, 4 वेद और 6 शास्त्र पढ़ाए। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो हनुमान जी ब्राह्मणों के समान थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि चूंकि वे ऋषि मुनियों जैसे तपस्वी और विद्या के भंडार थे, इसलिए उन्हें ब्राह्मण स्वरूप भी कहा जा सकता है। क्या हनुमान जी वानर ही थे? रामायण में उन्हें बार बार वानर कहा गया है, परंतु वानर का अर्थ केवल बंदर नहीं है। वा जोड़ नर इक्वल्स जो नर नहीं है, अर्थात वानर एक विशेष जाति या कुल था, जो न तो पूर्णतः मानव था और न ही पशु। ये देवताओं द्वारा सृजित अर्धदैविक योद्धा थे। इस दृष्टि से हनुमान जी वानर कुल में जन्मे अवश्य थे, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप शिवांश और पवन देव के संयोग से उत्पन्न दिव्य पुरुष का था। विभिन्न नाम और उपाधियां। हनुमान जी को केवल एक नाम से नहीं पुकारा गया, बल्कि शास्त्रों में उनके सैकड़ों नाम मिलते हैं। प्रत्येक नाम उनकी जाति या कुल की झलक देता है। अंजनी पुत्र, माता अंजना के कारण। केसरीनंदन, पिता केसरी के कारण। पवन पुत्र, पवन देव के कारण। शंकर सुवन, शिवांश होने के कारण। कपीश्वर, वानरों के ईश्वर। महावीर, अपार बलशाली। मारुतिनंदन, वायुपुत्र। इन नामों से स्पष्ट है कि हनुमान जी को केवल एक जाति से नहीं बांधा जा सकता। वे कई दिव्य तत्वों का संगम हैं। हनुमान जी की जाति का रहस्य। जब हम जाति शब्द सुनते हैं तो आज के सामाजिक संदर्भ में सोचते हैं, लेकिन त्रेता युग में जातियां केवल कर्म और गुण से पहचानी जाती थीं। हनुमान जी बल से क्षत्रिय जैसे थे, विद्या और ज्ञान से ब्राह्मण जैसे थे, सेवा भाव से शूद्र जैसे थे और व्यापार विनय से वैश्य जैसे थे। इसलिए कहा गया है, हनुमान जी संपूर्ण वर्णों का संगम हैं। हनुमान जी और राम भक्ति।
रामायण में हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान जाति नहीं, बल्कि उनकी भक्ति है। राम के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने स्वयं को केवल रामदास, राम का सेवक कहा। जब राम ने उनसे पूछा, हनुमान, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, देह से मैं आपका सेवक हूँ, बुद्धि से मैं आपका अंश हूँ, आत्मा से मैं आप ही हूँ। यह उत्तर दर्शाता है कि हनुमान जी के लिए जाति नहीं, बल्कि भक्ति ही उनकी असली पहचान है। समाज में भ्रांतियाँ। कई लोग मानते हैं कि हनुमान जी वानर जाति के थे। कुछ कहते हैं कि वे ब्राह्मण थे। कुछ लोग उन्हें केवल शिव का अंश मानते हैं। सच्चाई ये है कि हनुमान जी की कोई साधारण जाति नहीं थी। वे तो दैविक शक्ति थे, जो रामकाज के लिए प्रकट हुए थे। आधुनिक दृष्टिकोण से व्याख्या। आज के समय में जाति को लेकर समाज में बहुत भ्रम और विवाद है। लेकिन हनुमान जी की कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति, सेवा और सद्गुण किसी जाति की बंधन में नहीं बंधे होते। हनुमान जी ने दिखा दिया कि चाहे कोई भी कुल या वंश हो, अगर मन में राम का नाम है तो वही सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी की जाति। अंतिम निष्कर्ष। तो क्या थी हनुमान जी की जाति? उत्तर सरल है, हनुमान जी की कोई जाति नहीं थी। वे वानर कुल में जन्मे, पवन पुत्र कहलाए, शिवांश थे, विद्वान ब्राह्मण जैसे थे, वीर क्षत्रिय जैसे थे, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप था परम भक्त और पराशक्ति का अवतार। उनकी पहचान किसी जाति से नहीं, बल्कि उनकी भक्ति और सेवा से है। हनुमान जी का जीवन हमें यही शिक्षा देता है कि जाति से बड़ा कर्म है, बल से बड़ा भक्ति है, और मनुष्य की पहचान उसकी श्रद्धा और सेवा से होती है। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग में समान रूप से पूजे जाते हैं।